गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जो हम बात करने वाले हैं टिप्स, केयर्स और जो प्रिकॉशंस होते हैं अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, लैपटॉप को आपको कैसे प्रॉपर्ली ओपन करना चाहिए, क्या शॉर्टकट्स है, कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे और आपको लैपटॉप के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो कभी क्या होता है ना, मतलब लैपटॉप को ओपन करते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लैपटॉप को ऐसे ओपन नहीं करना है। आपको लैपटॉप को क्या है ना, मिडिल से पकड़ना है और ऐसे ओपन करना है। ठीक है, ऐसे करके जैसे आप ऐसे ओपन करोगे ना लैपटॉप को तो बेस्ट मेथड है। आपको जब भी क्लोज़ करना है उसे यहाँ से मिडिल से पकड़िए और ऐसे डाउन कीजिए। ठीक है, कभी भी उसको साइड से मत कीजिए, नहीं तो स्क्रीन में बैंड आ जाएगा, आपकी स्क्रीन डैमेज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आप देख रहे हो ये है आपकी स्क्रीन और ये है आपका लैपटॉप का कीबोर्ड। ठीक है, अब जो लैपटॉप में बेसिकली हम लैपटॉप में कुछ फंक्शनल कीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इस जो होते हैं इस वाले एरिया को हम बोलते हैं टच पैड और इसको बोलते हैं हम टच पैड, ये स्क्रॉलिंग पैड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, टच पैड। इसके बाद में जो हमारे राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं राइट क्लिक, ये लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर होती है पावर ऑफ बटन, इससे आपको पावर ऑफ हो जाता है और इसी से ही जो आपका लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चला जाता है। जैसे मैं इसको ऐसे ऑन करूँगा ना तो मेरा लैपटॉप क्या हो जाएगा, ये टर्निंग ऑन हो जाएगा। इसको बूटअप बोलते हैं। जब लैपटॉप आपका स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बूटअप। ओके, उसके बाद में आप देख रहे हैं अभी मेरा लैपटॉप ओपन ऑन हो गया है और जो ये वाली स्क्रीन है इसको बोलते हैं हम होम स्क्रीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये है होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन पर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए एक लैपटॉप में और एक मोबाइल फ़ोन में डिफरेंस क्या है। तो लैपटॉप जो होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है विंडो। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर चलते हैं और जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें चलती हैं एप्लीकेशंस या ऐप। ठीक है, और ये जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है तो इसमें आपकी एप्लीकेशन नहीं चलती, इसमें बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो अब ये हमारा टच पैड। ठीक है, उसके बाद में आप ये वाली की देख रहे हैं, इस वाली की को हम बोलते हैं न्यू फंक्शनल कीज़, क्योंकि एफ होता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन मेंशन होते हैं। उसके बाद में जो सेकंड वाली रो है इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल कीज़ या न्यूमेरिकल रोज और स्पेशल कैरेक्टर कीज़। ये ABCD वाली है, इसको बोलते हैं फंक्शनल कीज़। इसके बाद में ये वाली होती हैं आपकी जो से नीचे हैं, देखो ये वाली। ठीक है, इनको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशनल की। ठीक है, ये आपकी एरो कीज़ होती हैं, ये शिफ्ट और एंटर, यहाँ पे बैक स्पेस होता है, यहाँ पे टैब होता है ये, और ये है कंट्रोल। ठीक है, अब बेसिकली हम इन कीज़ के बारे में तो जान गए। जैसे ये होती हैं शिफ्ट, ये कॉम्बिनेशनल की होती है। शिफ्ट हमेशा अकेला काम नहीं करता, इसके साथ किसी और को भी आपको प्रेस करना पड़ता है। ओके, उसके बाद में ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको बोलते हैं कि नहीं आप अपने लैपटॉप को टर्न ऑफ कर दीजिए तो वो क्या करते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि लैपटॉप जो है टर्न ऑफ हो गया। तो बेसिकली लैपटॉप अगर आप इसको प्रेस करते हैं पावर की को तो लैपटॉप जो होता है वो टर्न ऑन नहीं होता, वो टर्न ऑफ नहीं होता, वो स्लीप मोड में चला जाता है। लैपटॉप आपका अब भी ऑन है, ये स्लीप मोड में गया है। ठीक है, देखो जैसे को वेकअप करना है तो आप इसको प्रेस कीजिए। ठीक है, तो देखो जैसे ही आप इसको प्रेस कीजिएंगे या प्लीज़ यहाँ पे टच कीजिएंगे ये लाइट अप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, लैपटॉप आप भी ऑन है। तो ये नहीं करना है, आपको टर्न ऑफ करना है। तो बेसिकली यहाँ से टर्न ऑफ करने के लिए दो मेथड है। तो आप यहाँ पे जाके आप विंडो की की को प्रेस करेंगे और ये विंडो की को प्रेस करने के बाद में आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, रिस्टार्ट और टर्न ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। और एक सेकंड मेथड है, वो है इसको की प्रेसिंग। आप इसको प्रेस बस एक बार दबा के छोड़ दीजिए तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हमेशा अपने लैपटॉप को डस्ट फ्री आपको रखना है। ठीक है, मतलब स्क्रीन को आपको प्रॉपर्ली क्लीन करना है, उसके बाद में कीबोर्ड को क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन ही रखना है अपने लैपटॉप को, उस पर डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जैसे हम लैपटॉप को जब हम ऑफ करते हैं तो आपको लैपटॉप को यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको बंद कर देना। ठीक है, बंद करने के बाद में थोड़ा सा पोर्ट के बारे में जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो एक पोर्ट है आप ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्ट, इसको बोलते हैं चार्जिंग पोर्ट। यहाँ से बेसिकली एडाप्टर को इंसर्ट करके हम अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक ईथरनेट पोर्ट है, इससे अगर हम कोई भी
जो हमारा लेड लाइन वाला होता है या फिर एयर फाइबर होता है तो उसका ईथरनेट यहाँ पर लगता है, ठीक है, बहुत फास्ट काम करता है। इसके बाद में आप HDMI पोर्ट देख रहे हैं, ये है HDMI यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस। तो इससे आप HDMI केबल लगा के आप अपने लैपटॉप को किसी भी आउटर डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे कि LED होगी, LCD होगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये USB पोर्ट है, 2 इसमें USB पोर्ट दिए गए हैं। इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, एक की ज़्यादा एक की कम। उसके बाद में टाइप C टू टाइप C, और यहाँ पर जो है ये है 3.5 mm हेड जैक फ़ोन, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे है लॉक, यहाँ पे की लगती है लॉक हो जाता है। उसके बाद में इसमें आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ये आपको दी गई रबड़ बैंड, ठीक है। इस रबड़ बैंड से क्या होता है कि जब भी आप अपने लैपटॉप को कहीं रखे हो तो उससे ये क्या होता है ग्रिप हो जाती है। यहाँ पर ग्रिप मतलब ये लैपटॉप आपका स्लिप नहीं करेगा, ये ठीक है। उसके बाद में आपको ये यूज़ करनी है, ठीक है। इससे क्या होता है आपका जो लैपटॉप जब वर्किंग होता है तो यहाँ से एयर को सक करता है। इसमें कूलिंग फैन लगा रहता है, तो कूलिंग फैन है, कूलिंग फैन यहाँ पे लगा होता है कूलिंग फैन, ठीक है। यहाँ से एयर को सक करता है और यहाँ से इसकी जो एयर है बाहर आ जाती है, ठीक है। कभी भी वर्क करते समय आपको लैपटॉप को बिल्कुल भी सटा के नहीं रखना है किसी चीज़ के साथ, ठीक है। उसमें थोड़ा मोटा गैप होना चाहिए, नहीं तो ओवर हीट हो जाएगा और फिर लैपटॉप लैग करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लैपटॉप को अपने, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उस लैपटॉप को ऐसे भी शट डाउन तो होगा नहीं, इसको हम स्लीप मोड में डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे लैपटॉप की? क्लीनिंग। आपको प्रॉपरली लैपटॉप यूज़ करने से पहले क्लीन करना ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एयर इसके जो सक होती है और वो एयर जो होती है सक होने के बाद में जो एयर निकलती है वो जो है यहाँ पे निकलती है, ठीक है। इधर से निकल जाती है एयर। मैं दिखा देता हूँ आपको ओपन करना पड़ेगा मुझे ये लैपटॉप, ठीक है, यहाँ से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो इंग्लिश में बनाऊँ, पर प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने हिंदी में बनाई है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स सी यू, टाटा, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।